बेबाक सहाफत और एतमाद के 5 साल, दुनियाए सहाफत के रोशन सितारे 92 न्यूज की 5वीं सालगिरह। हेड ऑफिस में केक काटने की मरकजी तकरीब, गवर्नर चौधरी सरवर, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, स्पीकर परवेज इलाही की शिरकत। चेयरमैन 92 न्यूज मीडिया ग्रुप मियां मोहम्मद हनीफ और CEO मियां मोहम्मद रशीद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सूबाई वज़रा यासिर हुमायूं, अम्मार यासिर, अख्तर मलिक भी तकरीब में शरीक हुए। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू। बेबाक गैर जानिबदार सहाफत और एतमाद के 5 साल मुकम्मल। 92 न्यूज 5 बरस का हो गया। लंदन में सालगिरह की पुरवकार तकरीब, पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया सियासी और समाजी शख्सियात और पाकिस्तान UK चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों की भरपूर शिरकत। ओवरसीज कम्युनिटी की कवरेज और खिदमत पर 92 न्यूज को खिराज तहसीन। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया का 92 न्यूज की सालगिरह पर खुसूसी पैगाम। कहते हैं चैनल ने बरतानिया में अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाया है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट, सहाफ़ी और कम्युनिटी रहनुमा भी 92 न्यूज के गर्विदा। बरतानिया भर में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीबात जारी। पाकिस्तान काउंसलेट बर्मिंघम और मैनचेस्टर में पुरवकार तकरीबात। ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी फैमिली के साथ शरीक। बच्चों ने टैबलोज के जरिए कश्मीर को खिराज तहसीन पेश किया। ब्रसल में भी आज़ादी कश्मीर के नारों की गूंज। पेरिस में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़ेरे एहतमाम कश्मीर के हवाले से तस्वीरी नुमाइश। भारतीय मुजालिम का पर्दा चाक करती तस्वीर ने देखने वालों को अफसुर्दा कर दिया। वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट कल रावलपिंडी में शुरू होगा। पाकिस्तानी कप्तान अजहर अली को अपने फास्ट बॉलर्स पर भरोसा, तो बांग्लादेशी कायद मोमिनुल हक को नौजवान टीम पर एतमाद। शाहीनों और बंगाल टाइगर्स की जमकर नेट प्रैक्टिस। सदर आरिफ अलवी ने दोनों टीमों के एजाज में असराना दिया। उधर फवाद आलम को पिंडी टेस्ट में भी बेंच पर ही बिठाए जाने का इम्कान। और दुबई में नामवर पाकिस्तानी फनकारों के डेरे कल पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स की तकरीब में फन का मुजाहरा करेंगे। फनकारों को 25 मुख्तलिफ कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना जावेद। नाजरीन, 92 न्यूज ने बेबाक सहाफत और एतमाद के 5 साल मुकम्मल कर लिए। खबर का मैदान हो या टेक्नोलॉजी का, 92 न्यूज ने इन 5 बरसों के दौरान हर शोबे में अपना लोहा मनवाया। HD से HD+ तक का सफर हो या फिर जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो का इस्तेमाल, 92 न्यूज ने अपने नाजरीन को हर जिद्दत से रूशनास कराया। पाकिस्तानियों के पसंदीदा चैनल 92 न्यूज की 5वीं सालगिरह की तकरीबात की तफसील शामिल है इसी बुलेटिन में, मगर पहले जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिन्होंने बड़ी पेशगोई कर दी है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कश्मीर रैली से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मोदी ने अपनी तरफ से कश्मीर का मसला खत्म कर दिया, मगर पेशगोई करता हूं मकबूजा कश्मीर आजाद होगा। मोदी सुन लो, अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। मकबूजा कश्मीर में जल्द आजादी का सूरज तुलू होगा, ये कहना है इमरान खान का। वजीर आजम मीरपुर आजाद कश्मीर पहुंचे और जलसे से खिताब किया। वजीर आजम ने कहा, आज मसला कश्मीर आलमी मंजरनामे पर आ चुका है। 5 अगस्त से पहले दुनिया कश्मीर को भूल चुकी थी, कोई नाम ही नहीं लेता था कश्मीर का। आज कश्मीर जिस तरह इंटरनेशनलाइज हुआ है, 50 सालों में कभी किसी ने कश्मीर की बात ही नहीं की थी बाहर। वजीर आजम ने मोदी को खबरदार किया कि पाकिस्तान पर हमला किया तो तुम्हारी आखिरी गलती होगी। 20 करोड़ अवाम अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार हैं। ये याद रखना कि यहाँ 20 करोड़ पाकिस्तानी जो रहते हैं
ये बच्चा बच्चा आखिरी सांस तक लड़ने वाला है। हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे और तुम्हें मुकाबला करके दिखाएंगे। ये जो हमारी पाकिस्तान की फौज है, इसने जो दहशतगर्दी की जंग जीती, बड़ी बड़ी फौजें, ज्यादा हथियार, ज्यादा पैसा, वो उस तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सके जो हमारी पाकिस्तानी फौज ने जीती है। ये फौज मंजी हुई फौज है। वजीर आजम ने कहा, मोदी के कवानीन के खिलाफ भारत में नफरतें बढ़ गईं। जब कोई लीडर अपनी कैंपेन नफरत पर करता है तो हमेशा तबाही होती है। नरेंद्र मोदी, तुमने स्टेटमेंट दी है कि मैं 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा। नरेंद्र मोदी, लगता है आपने दुनिया की तारीख पढ़ी नहीं। लगता है आपकी डिग्री जाली थी। जब भी कोई लीडर अपनी कैंपेन नफरत पे करता है, जब भी किसी कैंपेन में किसी भी इंसानों के खिलाफ आप नफरत के ऊपर वोट लेते हैं, ये मेरी आज पेशन को ही सुन लें, हमेशा तबाही होती है। इमरान खान ने मीरपुर में लावारिस और यतीम बच्चों के लिए स्कूल का इफ्तिताह भी किया। वजीर आजम ने स्कूल के मुख्तलिफ हिस्से देखे और बच्चों के साथ मिलकर खाना भी खाया। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। बेबाक गैर जानिबदार सहाफत और एतमाद के 5 साल, बाखबर बावसूख 92 न्यूज़ 5 बरस का हो गया। 5वीं सालगिरह की मरकजी तकरीब 92 न्यूज़ हेड ऑफिस में हुई। पहली तकरीब में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मेहमान खुसूसी थे, जबकि दूसरी तकरीब के स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही मेहमान खास थे। चेयरमैन 92 मीडिया ग्रुप मियां मोहम्मद हनीफ और CEO 92 मीडिया ग्रुप मियां मोहम्मद रशीद ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का हेड ऑफिस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया और गुलदस्ते पेश किए। दूर नहीं है मंजिल से हर राह हमारी जुस्तजू, हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू, हम हैं 92, आवाज हमारी जारसू, हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू। बाखबर बावसूख 92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह की शानदार और पुरवकार मरकजी तकारीब हेड ऑफिस लाहौर में मुनक्किद हुई। पहली तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर थे। हेड ऑफिस आमद पर चेयरमैन 92 मीडिया ग्रुप मियां मोहम्मद हनीफ और CEO 92 मीडिया ग्रुप मियां मोहम्मद रशीद ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया, गले मिले और गुलदस्ते पेश किए। इस मौके पर मुल्क के नामवर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार भी मौजूद थे। इस्तकबाल के बाद मुअज़्ज़ज़ मेहमान केक कटिंग तकरीब के लिए दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो पहुंचे, जहां तकरीब का बाकायदा आगाज मेजबान शाजिया ज़ीशान ने किया। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह आप सब लोगों को मुबारक हो। तकरीब का आगाज कलाम इलाही की तलावत से किया गया। मोहम्मद फारूक ने सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसीदा बुर्दा शरीफ का हदिया पेश करने की सादत हासिल की। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने 92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो चैनल की मजीद तरक्की के लिए दुआ को हैं। जिस तरह के आज आप लोगों का 5वीं सालगिरह है, उसके ऊपर मैं आपकी 92 चैनल को, पूरे आपकी स्टाफ को और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। और आप लोगों की कामयाबियों के लिए दुआ गो हूँ। मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि वो सबसे पहले चेयरमैन 92 मीडिया ग्रुप मियां मोहम्मद हनीफ और CEO 92 मीडिया ग्रुप मियां मोहम्मद रशीद को मुबारकबाद पेश करते हैं। सबसे पहले तो मैं मियां रशीद साहब को, मियां हनीफ साहब को और आपकी पूरी टीम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि ये जो आपका 5 साल का सफ़र था, ये यकीनी तौर पर कामयाबी का सफ़र था। और मैं आपके चैनल की खिदमत वज़ीर आला पंजाब की तरफ से
अपनी तरफ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से आपको ट्रिब्यूट भी पे करना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और आपको पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान की खिदमत करने की और भी तौफीक दे। तकरीब के आखिर में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और चेयरमैन 92 मीडिया ग्रुप मियां हनीफ ने 5वीं सालगिरह का केक काटा। दूसरी मरकजी तकरीब के मेहमान खुसूसी स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही थे। हेड ऑफिस पहुंचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और गुलदस्ते पेश किए गए। इस मौके पर सूबाई वजीर बराए हायर एजुकेशन राजा हुमायूं यासिर, सूबाई वजीर तवानाई मलिक अख्तर और मेंबर सूबाई असम्बली हाफिज अम्मार यासिर भी चौधरी परवेज इलाही के हमरा थे। तस्वीरों में खबरें हैं, बातों में सच्चाई। मेहमान खुसूसी स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, सूबाई वजीर राजा हुमायूं यासिर, सूबाई वजीर तवानाई मलिक अख्तर ने सालगिरह का केक काटा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने 5वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि 92 न्यूज़ ने 5 साल के कम तरीन अरसे में अपना लोहा बनवाया है। मैं दिल की गहराइयों से 5वीं सालगिरह पर 92 को मुबारकबाद पेश करता हूँ और यकीन करें कि बहुत ही कम अरसा होता है 5 साल का। जब भी 92 देखें तो हर ख़बर जो है ये लेटेस्ट होती है और साथ उसके तज्ज़िये भी जो हैं ये आसान ज़बान में और लोगों तक पहुंच रहे हैं। वज़ीर तवानाई पंजाब मलिक अख्तर का कहना था कि बहुत कम अरसे में 92 न्यूज़ ने अपना मकाम बनाया है। बड़े कम अरसे में 92 ने अपना मकाम पैदा किया है और यकीन मानिए बाकी हमारे एंकर्स भी हैं, चैनल्स भी हैं, लेकिन 92 की जब खबर देखते हैं तो हमें ये यकीन होता है कि ये अनबायस्ड है और हकायक पर मबनी होगी। वजीर बराए हायर एजुकेशन पंजाब राजा हुमायूं यासिर ने भी कामयाबियों के 5 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। 92 चैनल जो है अब पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के चैनल्स में शुमार होता है और सिर्फ 5 साल में ये अचीवमेंट और स्पेशली जो इनकी क्वालिटी है, ना सिर्फ प्रोग्राम्स की बल्कि जो हायर डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट ये लेके आए, ये भी मेरा ख्याल है एक पाकिस्तान में पायनियर्स हैं इसमें और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जिस तेज़ी से ये चैनल ऊपर गया है बहुत जल्द ये इंटरनेशनल सतह पे अपना नाम पैदा करेगा। MPA हाफिज अम्मार यासिर का कहना था कि इस चैनल पर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास रहमत है। इस चैनल की ये खसूसियत है कि अहले बैत, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और अज़वाज मुतहरात, उनकी इज़्ज़त और नामूस की बात आई तो 92 चैनल ने हमेशा आगे बढ़ चढ़कर आपकी इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने चेयरमैन 92 मीडिया ग्रुप मियां मोहम्मद हनीफ और CEO 92 मीडिया ग्रुप मियां मोहम्मद रशीद को मुबारकबाद पेश की और दुआ की कि अल्लाह ताला इस चैनल को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि 92 न्यूज़ जिम्मेदारी के साथ खबरें दे रहा। अवाम में पाकिस्तानियत के जज्बे के फ़रोग के लिए 92 न्यूज़ की काविशें काबिल सिताइश है। 92 न्यूज़ ने जिस तरह एक मुख्तसर अरसे में मीडिया के उफक पर कामयाबियां और मकाम हासिल किया है वो लायक तहसीन है। मैं उम्मीद करता हूं कि 92 न्यूज़ की टीम अपने तजर्बे, सलाहियतों और मुस्बत जज्बे के साथ अपनी जिम्मेदारी बतरीके एहसन निभाता रहेगा। आज़ाद, गैर जानिबदार और जिम्मेदार मीडिया रियासत का इंतहाई अहम सुतून है जो मुआशरे की तामीर और तरक्की में कलीदी किरदार अदा करता है। 5 साल के इस मुख्तसर अरसे में 92 न्यूज़ ने खबरों की तशहीर के ज़िम्मन में जिस जिम्मेदारी का सबूत दिया है और अवाम में पाकिस्तानियत के जज्बे के फरोग के लिए जो काविशें की हैं वो काबिल सताइश हैं। 5वीं सालगिरह के इस पुरमसरत मौके पर मैं इंतजामिया, स्टाफ वर्कर्स और चैनल से वाबस्ता तमाम अफराद को मुबारकबाद देता हूँ। मैं 92 न्यूज़ की मजीद कामयाबियों के लिए दुआगो हूँ।
बेबाक सहाफत और कामयाबी के 5 साल मुकम्मल। इस्लामाबाद के बोलान हाउस में 92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह की पुरवकार तकरीब हुई। मुआविन खुसूसी इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, वफाकी वज़रा नूरुल हक कादरी और फवाद चौधरी ने केक काटा। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। दूर नहीं है मंजिल से हर राह हमारी जुस्तजू। दुनिया सहाफत के चमकते सितारे 92 न्यूज़ के 5 बरस मुकम्मल हो गए। इस्लामाबाद में 92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह की पुरवकार तकरीब बोलान हाउस में मुनक्किद हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी और वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने केक काटा। तकरीब में चेयरमैन पैमरा सलीम बेग, वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात अकबर हुसैन दुरानी, एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात ज़हूर बरलास, PIO ताहिर हसन, IG इस्लामाबाद आमिर जुल्फ़कार और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। दूर नहीं है मंजिल से हर राह हमारी जुस्तजू। वफाकी वज़रा ने 92 चैनल की कामयाबी के 5 बरस मुकम्मल होने पर 92 की टीम और इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। 5 साल मुकम्मल करने पे 92 की इंतज़ामिया, रिपोर्टर्स और आपके प्रोड्यूसर्स और हर वो शख्स जो 92 के साथ जुड़ा हुआ है उसको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद दूंगी। और 92 ये वो कोड है जो पाकिस्तान को दुनिया से कनेक्ट करता है। 92 चैनल के साथ हमारा एक मियां हनीफ साहब के साथ, मियां रशीद साहब के साथ और मोस्टली इसके जो वर्कर हैं, सीनियर जूनियर्स लोग हैं, सबके साथ हमारा एक ताल्लुक़ है, एक दोस्ती है। इसलिए हमेशा हम गायबाना भी इस चैनल के कामयाबी के लिए और सुरखरुई और कमरानी के लिए दुआगो हैं। 92 में हमेशा जिद्दत की बात की है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात की है और हमेशा आगे देखा है। इसलिए 92 बहुत कामयाब टीवी और इंशाल्लाह मज़ीद तरक्की करेगा। तकरीब के शुरका का कहना था कि वो जिम्मेदार और बेबाक सहाफत पर 92 न्यूज़ को मुबारकबाद पेश करते हैं और चैनल के रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हैं। मुल्क भर की तरह कराची में भी 92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इसी पर देखिए वकास पाकिर की ये रिपोर्ट। सियासत का मैदान हो या खेलों की सरगर्मियां, कारोबारी उतार चढ़ाव और सेहत और तालीम के शोबे की खबर से लेकर इल्म अदब और जराइम की दुनिया में होने वाले वाकयात, 92 न्यूज़ ने जिम्मेदाराना सहाफत के साथ कामयाबी के 5 साल मुकम्मल कर लिए। हम दूर नहीं है मंजिल से हर राह हमारी जुस्तजू। हर राह हमारी जुस्तजू। खुशी के इस मौके पर कराची में तकरीब सजाई गई। अमायदीन शहर ने 92 न्यूज़ की सालगिरह का केक काटा। 92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह तकरीब में सिंध काबीना अरकान इम्तियाज शेख, सईद गनी, बैरिस्टर मुर्तदा वहाब, IG सिंध पुलिस डॉक्टर कलीम इमाम, MKM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान, PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी, PTI के सीनियर रहनुमा खुर्रम शेरजमान, जमाल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुआविन खुसूसी वीरजी कोहली शरीक हुए। बड़ी बैलेंस्ड रिपोर्टिंग है जी, आपके अच्छे अंदाज से आप लोगों को आगाही फराहम करते हैं और मैं उम्मीद करूँगा इसी बैलेंस्ड और ऑब्जेक्टिव अंदाज से आप लोगों को आगाही फराहम करते रहे। 5वीं सालगिरह 92 की और 92 ने इस थोड़े से अरसे में अपनी एक पोजीशन, अपनी एक हैसियत बनवाई है। नून लीग के निहाल हाशमी, मुस्लिम लीग फंक्शनल के पीरजादा यासिर साईं, सीनियर पुलिस अफसरान सुल्तान ख्वाजा, मुनीर शेख और दीगर भी तकरीब में मौजूद थे। 92 न्यूज़ के 5 साल सफर पर सभी ने तहनीती पैगामात दिए और जिम्मेदाराना सहाफत को सराहा। आपके टॉक शोज बहुत अच्छे हैं और बड़े हाई स्टैंडर्ड्स के आप उसमें स्पीकर्स लाते हैं। आपके एंकर्स बहुत अच्छे हैं और दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, कंपोज्ड और मैंने देखा है जो मेयार है आपका टॉक शो का वो खासा दिलचस्प है और खासा एजुकेटिव है। बहुत अच्छे अंदाज में 92
पूरे पाकिस्तान के मसाइल को जिस तरह आवाम के सामने लेकर आता है एक सहाफ़ती दुनिया के अंदर, और चैनल्स के जो इस वक्त जो नया एक ट्रेंड आया हुआ है उसमें बहुत अच्छा रोल, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है चैनल 92 का। 92 न्यूज की रिपोर्टिंग टीम और दीगर स्टाफ की काविशों को सराहते हुए मुफीद मशवरे भी दिए गए और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। 5वां साल आपका आ गया है, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि 92 इज़ वन ऑफ द चैनल के जिसने बड़े कम अरसे के अंदर बहुत जल्द अपनी जगह बनाई, उन टॉप 3 चैनल्स के अंदर आज आ गए जो कि पाकिस्तान की पहचान है। बहुत अच्छा काम करें, कंटिन्यू करें। उनके हवाले से जो इशूज़ हैं आपने बड़े अच्छे अंदाज में उसको इससे पहले भी कवर किया है और हम आगे भी चाहेंगे कि हम उसको और बैलेंस तरीके से आप इसको कवर करें। कराची में मुनक्किदा सालगिरह तकरीब में शरीक सियासी, समाजी, कारोबारी तंजीमों की नुमाया शख्सियात और सीनियर अफसरान की आमद पर मैनेजमेंट की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उमर अहमद, बदर बलोच, रेहान हाशमी और सईद खावर ने इस्तकबाल किया और पजीराई पर शुक्रिया अदा किया। मुमताज कारोबारी शख्सियात अकील करीम डेडी, हुसैन बख्शी, मोहसिन शेखानी भी तकरीब में शरीक हुए। मैं समझता हूँ कि अच्छा काम किया, अपना एक नाम और मकाम बनाया, इतनी कम उम्र में 5 साल में अपने आप को तस्लीम कराया। ये इस बात की गमाज़ी है कि जो मालिकान है वो सिंसियर हैं, खबरों के साथ कम से कम सिंसियर हैं। मुबारकबाद पेश करूंगा, 5 साल माशाल्लाह 92 न्यूज़ के पूरे हो गए और माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग। आज जब पाकिस्तान में मीडिया एक बड़े क्राइसिस में है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उसमें 92 का अपना मुकाम बनाना अपनी ज़ात में खुद 92 के लिए और उसके जो सपोर्टिव स्टाफ है, उसके कारकुनान हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। 92 न्यूज की मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग टीम का अज़्म है कि जिम्मेदाराना सहाफत के उसलूब पर अमल करते हुए नाजरीन का एतमाद हासिल किया जाएगा। अवामी मसाइल को उजागर करने के साथ सनसनी से गुरेज किया जाएगा। बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज यूके। बरतानिया में 92 न्यूज की 5वीं सालगिरह जोशो खरोश से मनाई गई। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इसी पर देखिए गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। दुनिया भर की तरह बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में भी बिजनेस कम्युनिटी ने 92 न्यूज की 5वीं सालगिरह इंतहाई जोशो खरोज से मनाई। यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान ने ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान के साथ मिलकर अलखैमा रेस्टोरेंट में केक काटा। सदर यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स अमजद खान ने कहा, 92 न्यूज पाकिस्तान और बरतानिया समेत दुनिया भर में पाकिस्तानियों का पसंदीदा न्यूज चैनल है। यहाँ भी कोई महफिल हो, कोई रिपोर्टिंग देनी हो, आपका चैनल, आपका कैमरामैन वहाँ पे हाजिर होता है। चाहे बारिश हो, बाहर में मौसम ख़राब हो, बर्फ़ लगी हो, लेकिन आप लोगों ने वहाँ पहुँचना होता है। आप लोग रिपोर्ट देते हैं पूरी। एंड गॉड ब्लेस यू एंड आपको अल्लाह में और तरक्की दे और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल वहीदुर रहमान मियां ने कहा, 92 न्यूज ने पाकिस्तान के साथ साथ बरतानिया में भी सफ़े अव्वल के चैनल में अपने आप को लाखड़ा किया है। पॉजिटिव जो है वो रिपोर्टिंग की है। मुझे याद है कि हमारे डैम के फंक्शन में एक थोड़ा सा मिसहैप हुआ था और आपने बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टिंग उस पर की थी, जो न्यूट्रल थी, हमारी फेवर में नहीं थी, हमारे खिलाफ नहीं थी, न्यूट्रल थी और आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। यूके पीसीसीआई के खजांची साजिद खान ने कहा, 92 न्यूज की स्क्रीन क्वालिटी भी उसको दूसरे चैनल से मुनफरिद करती है और इसके करंट अफेयर्स के प्रोग्राम का कोई जवाब नहीं। मुझे जो प्रोग्राम अच्छे लगते हैं ज़्यादातर उनके जो इस्लामी प्रोग्राम आ रहे हैं, ब्रिलियंट, और दूसरा एंटरटेनमेंट न्यूज़, इट्स अ ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट प्रोग्राम। डायरेक्टर यूके पीसीसीआई फरीहा कुद्दूस ने कहा कि चैनल ने बड़ी कामयाबी के साथ 5 साल पूरे किए हैं और चैम्बर की सारी टीम बरतानिया और पाकिस्तान में इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करती है। मुझे तो बेस्ट चैनल लगता है पूरे चैनल्स में जितने यूके में, एंड आई एम श्योर अभी तो मेरे ख्याल से रेटिंग इनकी सबसे ज़्यादा हाई है। मेरी अम्मी तो 24/7 यही देखती हैं। अब इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकती। इट्स द बेस्ट चैनल। जो 92 चैनल है, बड़े थोड़े टाइम में उन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है और जो फर्स्ट रो के चैनल है उसमें बिल्कुल आ चुका है 92, और मैं समझता हूँ अगर यही स्पीड रही तो बाकी चैनल्स के लिए जो है वो कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। 5 साल में जितने इसने यहाँ पे अपना नाम बनाया और मेहनत किया, और इसके आप सब लोग, आपकी पूरी टीम मुबारक मुस्तहिक है। 92 ने हमेशा लोगों का सही जो मौक़िफ़ है वो लोगों तक पहुँचाया
मुल्क का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान के अंदर रहने का, मैं समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट 92 और स्पेशली आप और आपकी टीम को जाता है। चैनल 92 को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। बहुत थोड़े अरसे में बहुत सारे लोगों से 92 सुनने को मिलता है। इतना खूबसूरत जो क्लैरिटी है चैनल के अंदर, मैंने आज तक इस तरह की क्लैरिटी नहीं देखी किसी चैनल के अंदर। ये बहुत खुशाइन बात है कि मैंने जो डिजिटली आपको देखा है बहुत खूबसूरत है, और अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और इसी तरह फूलते फलते रहें। 92 चैनल को मुबारकबाद पेश करूँगा। ये दियार गैर में रहते हुए पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ है और बड़ी अच्छी नुमाइंदगी करते हैं, और कोई इवेंट वगैरह होता है 92 वो उसको पाकिस्तान से मोहब्बत हमें याद दिलाता है, और 92 को मैं पाकिस्तान जिंदाबाद, 92 जिंदाबाद। आज 92 चैनल का जो आज सालगिरह है, इस पे हम इनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। 92 जिंदाबाद, जिंदाबाद ऑलवेज, हमेशा सच बोलते हैं, हमेशा हक और सच की बात करते हैं। केक कटिंग की इस पुरवकार तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमायां सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और 5वीं सालगिरह पर चैनल की मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश की। शान हमारी तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया ने 92 न्यूज़ की सालगिरह पर मुबारकबाद का खुसूसी पैगाम देते हुए इदारे की सहाफ़ती और कम्युनिटी खिदमात को सराहा। दीगर कम्युनिटी शख्सियात ने भी 92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह पर खुशी का इजहार किया। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो चैनल 92 को जो है उनकी 5वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये चैनल जो है डेफिनेटली मैं एक अरसे दराज से उसको जानता भी हूँ, इस लिहाज से कि मैं स्पोक्समैन रहा हूँ और इनके साथ मेरा इंटरेक्शन भी रहा है, और यहाँ पर भी जो है मैं देखता हूँ कि चैनल 92 ने बड़ा अच्छी कारकर्दगी की है बरतानिया के अंदर। 92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह के मौके पर मैं 92 न्यूज़ के तमाम लोगों को अपने दिल के अहाता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जी चैनल 92 को बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह से बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। जी मुझे बड़ी खुशी है कि 92 न्यूज़ पिछले 5 साल से कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं, कि जो मीडिया है इज़ एट द हार्ट इस वक्त। मीडिया का पावर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, और जो इन्होंने अंत तक मेहनत की है, आई थिंक दे डिज़र्व अ कांग्रेचुलेशन। जी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 92 चैनल को दिल की गहराइयों से उनकी 5वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये यकीन करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये चैनल मज़ीद तरक्की करता होगा, पाकिस्तानियों की दियार गैर में खिदमत करेगा। तो हमारी तरफ से आपकी चैनल 92 के 5वीं जो सालगिरह उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। 92 चैनल ने इस मुल्क के अंदर मायारी खबरें लोगों को पहुँचाकर लोगों की बड़ी खिदमत की है। मैं चैनल 92 को 5 साल की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड इंशाल्लाह यू कैरी ऑन कंटिन्यूइंग विद द ग्रेट वर्क दैट यू डू। 92 न्यूज़ की आला सहाफ़ती इक़दार की तारीफ अपने ही नहीं गैर भी करते हैं। बर्मिंघम में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के रुकन सहाफ़ियों ने 92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह पर पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने इदारे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। Congratulations to 92 News on your 5 years of work and success. Well done. The best to 92 News on the 5th anniversary on behalf of the NUJ in Birmingham and Coventry. Very best wishes to 92 News. Local journalism is more important than ever these days. Please keep supporting it. Congratulations, 92 News. I'm John Lister. I'm the chair of the National Union of Journalists branch in Birmingham, Coventry, and I send greetings. And obviously, we welcome all those who are standing up for local news, international news, and fighting to get the truth out for everybody. दुबई में मौजूद पाकिस्तानी फनकारों ने 92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह पर खुशी का इजहार करते हुए इसकी शानदार सहाफ़ती खिदमत की तारीफ की है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी, फहद मिर्जा, सावलीसा खेलवी दीगर और 92 न्यूज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते रहे। आइए देखते हैं। आज 92 न्यूज़ को 5 साल हो गए, 5 साल हो गया माशाल्लाह वो, और हमारी दुआ है कि वो फिर जवान भी हो, और जवान के बाद अधेड़ उम्र में भी आए, और फिर 100 साल भी हो उसको। अस्सलाम एवरीवन, आई एम फहद मिर्ज़ा, और 92 न्यूज़ को हैप्पी बर्थडे। हेलो, दिस इज सावलीसा खेलवी। 92 को 5वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मैं दुआ गो हूँ कि इसी तरीके से कामयाबी से ये एक स्टेप आगे बढ़ते रहें।
मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच और मलेशिया की मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद आजमी अब्दुल हमीद ने 92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह पर मुबारकबाद का खुसूसी पैगाम देते हुए कहा कि वो 92 न्यूज़ को पाकिस्तान हाई कमीशन के तमाम अमले की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हैं। वो 92 न्यूज़ दुनिया भर में अपना आप मनवा रहा है। मजीद क्या कहा देखिए। 92 न्यूज़ को मेरी तरफ से, हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, मेरे तमाम अफसरान की तरफ से सालगिरह मुबारक हो और हम ये दुआ गो हैं कि 92 न्यूज़ इसी तरह तरक्की करता रहे। It's marvelous that it is a 5th year now, it's a 5th anniversary. You are making the impact. This is what we are waiting for. Congratulations. Hope Allah will bless all your work and we are in full support with all the missions that you are now taking. Thank you. बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से काउंसिलेट और बर्मिंघम के कम्युनिटी हॉल में एक तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में ब्रिटिश पाकिस्तानियों, कश्मीरियों और सिख कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। आबिद काज़मी की रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह बर्मिंघम काउंसिलेट में भी यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें आलमी अमन के ठेकेदारों से मुदाखलत करने की अपील भी की गई। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद कौमी तराना पेश किया गया। इस दौरान काउंसलर जनरल अहमद इस्माइल, डिप्टी काउंसलर सरदार खटक और वाइस काउंसलर सादिया मलिक ने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर खारजा के कश्मीर के हवाले से खुसूसी पैगामात पढ़कर सुनाए। इस मौके पर साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर शफीक शाह, साबिक लॉर्ड मेयर ऑफ नटिंगम समेत दीगर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक और संगीन हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम मसला कश्मीर का पुरअमन और देरपा हल चाहते हैं। इस मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरियों ने हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती किया। शुरा ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि बिरोन ममालिक बसने वाले भी अपने कश्मीरी भाइयों के दुख में बराबर के शरीक हैं और उनको किसी भी मौके पर तनहा नहीं छोड़ सकते। आज की तकरीब में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मैसेजेस भी हमने पढ़ के सुनाए हैं। इंडियन गवर्नमेंट और जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कश्मीर में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जुल्म सितम कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। जो जुल्म अज कश्मीर च हो रहा है वो सारे पंजाब दे विच हो चुके हैं और ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰੇ ਔਰ ਅਜੇ ਇਰਾਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਰਾਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਾਤ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। आज के इस इवेंट से यही पैगाम गया है कि यहाँ के बसने वाले लोग उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मैसेज है कि उन्होंने यूएनओ की जो तवज्जो इस तरफ दिलाई है कि वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं उसमें इंडिया का बड़ा हाथ इसलिए है क्योंकि उसमें जो है मटीरियलिज्म को ह्यूमैनिटी वैल्यू पर तरजीह दी जा रही है। तो इसका सख्ती से कश्मीर में जुल्म हो रहा है, उसके लिए हमें पूरी कौम को इकट्ठा होना होगा, पूरे मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होना होगा। हम कश्मीरियों के साथ हर मौके पर खड़े हैं और इंडिया के मुलाजिम के खिलाफ हम हर मौके पर कश्मीरियों के साथ खड़े होंगे। बहुत जल्द जो है वो कश्मीर आज़ाद होगा और हिंदुस्तान के अंदर जो आग लग चुकी है अकलीतों के नुक्ते नज़र से, वो कश्मीरियों की आज़ादी के लिए एक शमा रोशन होगी। सब कश्मीरी भाइयों को हम आपकी अजमत को सलाम करते हैं और हम दामे दिर में सुखने कदमे आपके साथ बरादरी कश्मीरियों को हक दिलवाए और अपना मुस्बत किरदार अदा करे। 6 माह से जारी कर्फ्यू के दौरान जिस तरह कश्मीरियों पर मुजालम का बाजार गर्म किया गया, इस पर मुरतब डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसे देखकर हर आंख अशकबार हो गई। इस दौरान ब्रिटिश पाकिस्तानी सिंगर बच्ची खतीजा ने कश्मीर का नगमा सुनाकर शुरा से खूब दाद वसूल की। काउंसिलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बच्चों और ख़वातीन समेत बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने शिरकत की। राजा वाजिद की रिपोर्ट।
कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर मैनचेस्टर में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती किया गया। कायम मकाम कौंसल जनरल फिजा नियाजी ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम पढ़कर सुनाया। तकरीब से खिताब करते हुए दूसरे मुकर्रीन लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर काउंसलर आबिद लतीफ़ चौहान, साबिक मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट सज्जाद करीम, साबिक मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट वाजिद खान का कहना था पाकिस्तान मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों की सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कायम मकाम कौंसल जनरल फिजा नियाजी और दूसरे शुरका ने कहा कि इस तकरीब का मकसद अपने मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों को यकीन दिलाना है कि पाकिस्तान हमेशा उनके साथ खड़ा है और आलमी सतह पर उनके लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। इस इवेंट को अरेंज करने का मकसद ये है कि कश्मीर में जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसके बारे में हम एक तो लोकल कम्युनिटीज़ को आगाही दें और उसके साथ साथ अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हमेशा उनको ये यकीन दहानी दिलाएं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो उनके साथ हमेशा खड़ा है। ये मीटिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, अच्छी हैं, लेकिन मीटिंग्स तक सिर्फ बात नहीं खत्म होनी चाहिए, ये आगे भी MPs के साथ पॉजिटिव इंटरेक्शन होना चाहिए। पूरा कश्मीर में इंडियन आर्मी ज़्यादतियाँ कर रही हैं, उसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये शऊर पैदा करना है ताकि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी भी प्लेटफॉर्म से मौका मिले तो हमें और सिर्फ पाकिस्तानियों को चाहिए कि इस मसले को उजागर करें। पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करते हैं जो कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती मना रहे हैं, और ये भी कहना चाहता हूँ कि 5 अगस्त के बाद जो हालात मकबूजा कश्मीर के लिए बने हैं, हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को यकीन दिलाते हैं कि हम उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और आज़ादी लेकर रहेंगे। तकरीब में स्कूल के बच्चों ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के तौर पर टैबलो भी पेश किए। आखिर में डॉक्टर यूनिस परवाज ने मजलूम कश्मीरियों और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करवाई। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। ब्रिस्टल में शोहदाए कश्मीर की याद में एक महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें तहरीक आज़ादी कश्मीर के शोहदा के लिए फातह ख्वानी की गई। तफसीलात तनवीर बुखारी की इस रिपोर्ट में। ब्रिस्टल के पसवाल हाउस में शोहदा ने कश्मीर की याद में एक महफिल का इनेकाद किया, जिसकी मेज़बानी चेयरमैन मुस्लिम लीग नून चौधरी निसार यूनुस गुज्जर ने की। शुरा ने मकबूजा कश्मीर में जारी बहारत की बर्बरियत की भरपूर मजम्मत की। उनका कहना था कि कश्मीर की तहरीक बड़े नाजुक दौर में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने इस तहरीक के लिए जानो माल की कुर्बानियाँ दी। अगर हमने इस वक्त को यूं ही ज़ाया कर दिया तो तारीख हमें कभी मुआफ नहीं करेगी। the martyrs, remember the Kashmir cause, raise the issues, get the people to understand what it is that we're fighting for and the sacrifices that the people have made over the last 70 years. इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि जब कश्मीर जो है वो आज़ाद होगा, और जिस तरह के आज़ाद कश्मीर में कश्मीरी अपना जो आज़ादी के साथ रह रहे हैं, इसी तरह मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को भी आज़ादी हासिल होगी। शहादाए कश्मीर यकजहती 5 फरवरी का दिन जो यहाँ हम अब अब्बाई साहब इकट्ठे हुए हैं चौधरी निसार यूनुस गुज्जर के घर, उन्होंने चाहे कोई नून का हो, चाहे कोई PTI का हो, किसी भी पार्टी का हो, हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये किसी पार्टी या किसी एक मज़हब का भी मैं समझता हूँ नहीं मसला, ये एक इंसानियत का मसला है। हमारा उनका जो जज्बा है, जो उन पर जुल्म हो रहे हैं 6-7 महीने हो रहे हैं, हम उनको भूले नहीं हैं। हमारी पूरी कम्युनिटी PTI जो भी कम्युनिटी के लीडर थे ब्रिस्टल में, हमने उन सबको आज इकट्ठा किया और उनके लिए दुआ की। हमने कश्मीरियों की यकजहती के लिए दुआ भी की और हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। पूरी कम्युनिटी ने ये फ़ैसला किया है कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों बच्चों के साथ उनके शाना बशाना खड़े हैं। इस यकजहती कश्मीर, तो जो कश्मीर की जो जदोजहद भी चल रही है उसमें भी हमें यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। जितनी तंजीमें काम कर रही हैं अपनी दानिश में, सब बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मगर सबको मिल के ये एफ़र्ट करनी पड़ेगी कि हम कश्मीर के कॉज को डाई ना होने दें, क्योंकि अगर हमने इस पे मुसलसल काम ना किया तो अनफॉर्चुनेटली ये कॉज डाई हो सकता है, तो विच इज़ नॉट गुड देन। तकरीब में PTI साउथ वेस्ट के सीनियर नायब सदर चौधरी सज्जाद अहमद, कौंसलर सैयद अफजाल हुसैन शाह, कौंसलर मुबशर चौधरी, चेयरमैन कौंसिल ऑफ मसाजिद राजा आरिफ खान, सदर मुस्लिम लीग नून इफ्तिखार गुज्जर समेत कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड की रानाइयों ने दुबई में डेरे डाल लिए। 7 फरवरी को पाकिस्तानी फनकारों की कहकशां दुबई में उतरेगी।
अवार्ड शो से कबल पाकिस्तानी फनकारों, गुलकारों, सुपरस्टार्स और शोबिस से वाबस्ता शख्सियात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी पर देखिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। दुबई में पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड का मेला सजने को तैयार, तैयारियां मुकम्मल। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के दीवाने पुरजोश। अवार्ड शो में पाकिस्तानी सितारे रेड कारपेट पर अपने जलवे दिखाएंगे। अवार्ड शो में नामजद शख्सियात और शो की रौनक को चार चांद लगाने वाले फनकार दुबई पहुंच गए। इस सिलसिले में शो के ऑर्गेनाइजर फैसल खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी सितारों के जुर्मट ने शिरकत की। शो के ऑर्गेनाइजर फैसल खान का 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तानी ड्रामों की दुनिया में धूम मची हुई है, फिल्म इंडस्ट्री भी फरोग पा रही है। इन हालात में वो समझते हैं कि इस किस्म के अवार्ड शो मुनक्किद होने चाहिए ताकि फनकारों की हौसला अफजाई हो सके। जो हमारा इंडस्ट्री जिस तरह बूम कर गई है, जिस तरह हमारे ड्रामास इस वक्त हिट हैं, मतलब ये मेरे पास तुम हो जैसा जो इन्होंने रिकॉर्ड बना दिए इन्होंने, तो जो इंडस्ट्री में हमारे हो रहा है वो नेक्स्ट लेवल। मूवीज़ भी हमारी बहुत ज़्यादा ग्रूम कर गई हैं। सोशल मीडिया पे भी जो लोग हैं इंटरनेशनली, हमारे जो लोग जो कनाडा में रह रहे हैं, ये लोग बहुत ये डिज़र्विंग भी थे और इनके लिए किसी ने आज तक कुछ नहीं स्टेप किया। तो मैंने सोचा यार एक ऐसा करना चाहिए कि सारी दुनिया को हम अपना ये वाला साइड भी दिखाएं कि नहीं यार हम लोग ऐसे भी हैं। पाकिस्तान की पहचान मारूफ अदाकार जावेद शेख, बॉलीवुड में अपना लोहा मनवाने वाले अदाकार और गुलकार अली जफर, पाकिस्तानी ड्रामों की जान अदनान सिद्दीकी और मारूफ एंकर वकार जका का कहना था कि पिछले चंद सालों में पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री को काफी फरोग मिला है और वो उम्मीद करते हैं बहुत जल्द पाकिस्तान इंडस्ट्री दूसरे ममालिक की इंडस्ट्री की सफ में खड़ी होगी। पाकिस्तान का टेलीविज़न हो, फिल्म हो, उन सब के लिए बड़े ऑनर की बात है कि एक बहुत बड़े पैमाने पे फैसल खान ये शो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और फ़ख्र की बात है, बड़े क्लासिक अंदाज में हो रहा है। और भी होते हैं बहुत अच्छे बट ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान अपने जो अवार्ड फंक्शंस है अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हो रहे हैं। ऐसे अवार्ड्स समझे खुराक होते हैं हमारे लिए। हमें जब पजीराई मिलती है, जब अप्रिसिएशन मिलती है, हमारा और दिल बड़ा होता है और अच्छा काम करने को दिल चाहता है, तो बहुत ज़रूरी है ये। इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट तो मिला पिछले चंद सालों में, लेकिन रिसेंटली जो सिनेमाज हैं वो सफ़र कर रहे हैं बिकॉज़ पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री के पास अभी इतना जितनी फिल्में रिक्वायर्ड हैं सिनेमा में उतना फ़्लो नहीं है फिल्म्स का। सो बॉलीवुड मूवीज़ के रुक जाने की वजह से उसको काफ़ी जो इंडस्ट्री को नहीं जब आ रही थी तो बूस्ट मिला, अब चूँकि नहीं आ रही तो वो बिज़नेस को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो इसलिए मैं हमेशा से इस चीज़ को एडवोकेट करता रहता हूँ कि हमें दोनों ममालिक को आपस में दोस्ती के साथ काम करना चाहिए ताकि दोनों को फ़ायदा हो। वो जो एक इंडस्ट्री जिसके लिए मैं पिछले 8-9 साल से काम कर रहा हूँ अब वो ग्रो कर रही है, उसको रिकग्निशन मिल रही है, तो मैं तो इसके लिए बहुत खुश हूँ कि उनकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। सुपरस्टार हरीम फारूक, आयशा उमर, हीरा मानी, अदाकारा मीरा और सारा लोरेन का इज़हार ख्याल करते हुए कहना था कि अवार्ड शो में ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस होने वाली है, वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। And it's a very, very good representation of Pakistan on an international level, so do not forget to be a part of it. We are supporting together and I'm so happy to be here. I'm nominated but मैं नॉमिनेशंस में हूँ बट जिसको भी अवार्ड मिलेगा आई एम सपोर्टिंग एवरीवन। Pakistani film industry, it's very, very important. It's such a beautiful initiative which Faisal Khan has taken and बहुत से पाकिस्तानी आई थिंक बहुत से लोग हैं जो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। So this I really want to congratulate to him because I know him. बहुत सारे हम लोग जानते हैं फैसल को काफ़ी टाइम से, लेकिन वो कहते हैं ना आपने सोचा और मे बी नीयत शायद आपकी बहुत अच्छी है कि चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो गई। अस एज एक्टर्स हमारी फ्रेटर्निटी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट एक दूसरे के लिए आ गया है, तो अगर कोई चांस मैं किसी और को दे सकती हूँ टू शोकेस देयर टैलेंट तो मैं दूंगी।
इतनी लेजेंड्स हैं, लिविंग लेजेंड्स आ रहे हैं यू नो इन द म्यूज़िक के शोबे से, एक्टिंग ऑन टेलीविज़न, फिल्म्स और परफॉर्मेंसेस लाइक आई सेड बहुत हैं, डांस परफॉर्मेंसेस भी हैं। मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि पहली दफ़ा कर रही हूँ परफॉर्म और मेरी परफॉर्मेंस आई होप लोगों को पसंद आए। लेकिन ये है कि एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है बहुत। शो में फिल्म, टीवी, सोशल मीडिया अवार्ड्स की नामजदगियां भी सामने आ चुकी हैं। ज्यूरी ने पहले अवार्ड शो के लिए 25 कैटेगरीज की नामजदगियों का ऐलान किया है, जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए अदाकारा बाबरा शरीफ, अंजुम, शबनम, नदीम, मुस्तफा कुरैशी, बुशरा अंसारी, आबदा परवीन, गुलाम अली और अताउल्लाह ईसा खेलवी को नामजद किया गया है। अवार्ड तकरीब में उर्वा हुसैन, हरीम फारूक, मोमना मुस्तहसन, ईमान अली, आयमा बेग, मुस्तफा खान, फरहान सईद, जावेद शेख और अदनान सिद्दीकी समेत दीगर अदाकार परफॉर्मेंस भी करेंगे। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। इस न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।